दोस्तों, कुछ कहानियाँ सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज़ की नहीं होती। कुछ कहानियाँ उन पलों की होती हैं जहाँ फुटबॉल एक आर्ट लगता है, जहाँ हर ड्रिबल एक पेंटिंग होती है और हर रन एक पोइट्री। 2015 का स्टैमफोर्ड ब्रिज याद है, जब एक छोटा सा बेल्जियन विंगर डिफेंडेंस के मजे लिया करता था। बॉल उसके पैर से चिपकती थी जैसे उसका हिस्सा हो। दोस्तों, वो प्लेयर था एडन हैजार्ड। एक टाइम था जब लोग कहते थे हैजार्ड इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू मेसी इन द प्रीमियर लीग। लेकिन वक्त बदला और ये मैजिशियन जो कभी डिफेंडर्स को नचाता था, खुद इंजरीज के जाल में फंस गया। आज हम बात करेंगे उस राइज और डाउनफॉल की, एक ऐसे प्लेयर की जिसका नाम फुटबॉल की हिस्ट्री में लिखा गया है, पर गोल्डन इंक में नहीं, थोड़ा स्मज्ड, थोड़ा अधूरा। एडन हैजार्ड का जन्म 7 जनवरी 1991 को ला लुवेर, बेल्जियम में हुआ था। उसके फादर थियरी हैजार्ड और मदर कैरीन वेस्लिंग भी फुटबॉलर्स थे। उसने अपना यूथ करियर रॉयल स्टाड ब्रेनियोस और ट्यूबीस से स्टार्ट किया। 2005 में उसने लिली की एकेडमी ज्वाइन की और 2007-8 में सीनियर डेब्यू किया। लिली के साथ उसका ब्रेक थ्रू 2010-11 सीज़न था। उस सीज़न में उसने लीग वन और कोप डी फ्रांस जीती और हैजार्ड को लीग वन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला। उस सीज़न उसने 38 लीग मैचेस में 7 गोल्स और 10 असिस्ट दिए। यहाँ से उसके ड्रिबलिंग, एक्सेलरेशन और कॉन्फिडेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। 2012 में हैजार्ड ने बिग मूव किया। उसने चेल्सी एफसी ज्वाइन किया 32 मिलियन यूरोज में, और वहीं से उसका पीक शुरू हुआ। चेल्सी में उसने 7 सीजन्स खेले, जिसमें उसने 245 लीग मैचेस में 85 गोल्स और 70 प्लस असिस्ट किए। टीम ने उसके साथ 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 2 यूरोपा लीग्स और एफए कप जीते। 2014-15 में उसने पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर जीता और सबने माना कि वो लीग का बेस्ट प्लेयर था। उसका स्टाइल यूनिक था, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्विक टर्न्स, फियरलेस ड्रिबलिंग। डिफेंडर्स के लिए वो नाइटमेयर बन गया था। 2018 वर्ल्ड कप में बेल्जियम थर्ड आया। हैजार्ड ने सिल्वर बॉल जीता। उस टाइम वो यूरोप के सबसे डेंजरस अटैकर्स में से एक था। फिर 2019 में वो ड्रीम मूव आया। हैजार्ड ने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया 100 मिलियन यूरोज में। फैंस एक्साइटेड थे, एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन यहीं से स्टोरी पलट गई। डेब्यू सीजन में ही मसल इंजरीज, फिटनेस इश्यूज और अडेप्टेशन प्रॉब्लम्स आ गई। उसने 2019-20 ला लीगा में सिर्फ 16 मैचेस खेले, जिसमें उसने सिर्फ 1 गोल 3 असिस्ट दिए, और वह एंकल इंजरी जो पीएसजी अगेंस्ट थॉमस म्यूनर ने दी, उसके बाद उसका गेम कभी वापस नहीं रहा। रियल मैड्रिड के फैंस ने सोचा था ये नेक्स्ट रोनाल्डो बनेगा, लेकिन वो बेंच का हिस्सा बन गया। अब थोड़ा डिटेल में देखें तो हैजार्ड का करियर इंजरीज ने तबाह कर दिया। 2019-20 सीजन में 191 डेज इंजर्ड, 5 अलग अलग इंजरीज। 2020-21 में 181 डेज आउट, 7 इंजरीज। 2021-22 में 124 डेज आउट, 4 इंजरीज। ये रिपीट पैटर्न उसके बॉडी और कॉन्फिडेंस को तोड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्री सीजन ओवरवेट आया था और मैड्रिड का फिटनेस स्टैंडर्ड बहुत हाई था। उसने ट्राई किया रिटर्न करने का, लेकिन जो स्पार्क चेल्सी में था वो कहीं गुम हो गया। नेक्स्ट सीजन्स में आउटपुट और कम हो गया। 2022-23 ला लीगा में सिर्फ 6 मैचेस एंड 0 गोल्स। हैजार्ड ने रियल मैड्रिड में 76 मैचेस खेले, जिसमें उसने सिर्फ 7 गोल्स और 12 असिस्ट दिए। ट्रॉफीज तो मिली, ला लीगा, चैंपियंस लीग, पर ये पर्सनल इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 0 था। बेंच पर बैठना रूटीन बन गया। फैंस भी डिसअपॉइंटेड थे। एक टाइम था जब वो ओपोनेंट्स को बेचैन करता था, अब वो खुद अपने फ्यूचर को लेकर बेचैन था। नेशनल टीम में भी उसका इम्पैक्ट कम नहीं था। बेल्जियम के लिए 126 मैचेस में 33 गोल्स। 2018 वर्ल्ड कप में बेल्जियम थर्ड आया, उसने सिल्वर बॉल जीती। कैप्टन के रूप में उसने टीम को लीड किया, पर जैसे क्लब लेवल पे डिक्लाइन आया, वैसे ही नेशनल लेवल पे भी इम्पैक्ट कम होता गया। हैजार्ड की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, एक लेसन भी है। टैलेंट सब कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी, फिटनेस और माइंडसेट भी उतना ही ज़रूरी है। बिग क्लब मूव करना एक चैलेंज होता है, एनवायरनमेंट और प्रेशर सब फर्क पड़ता है, और इंजरीज वो सिर्फ बॉडी को नहीं, कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हैजार्ड की कहानी, एक मैजिशियन जो अपने प्राइम में अनस्टॉपेबल था और फिर एक प्लेयर जो इंजरी के कारण रुक गया। आप बताओ कमेंट में, हैजार्ड का बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा था? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर